नमस्कार साथियों, मंडावी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पे, एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करने वाले हैं और वो है जो बोर्ड में लिखा हुआ है कि समेकित बाल विकास योजना, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, आईसीडीएस के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी हाल ही में इस आईसीडीएस का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, यानी कि इसको आईसीडीएस को परिवर्तित करके, यानी कि परिवर्तित नाम क्या है, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, इस नाम से अभी जाना जा रहा है। ठीक है, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीडीएस का परिवर्तित नाम क्या है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। ठीक है, आज की जो टॉपिक है हमारा, ये महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम आज किन किन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस आईसीडीएस की शुरुआत कब हुई। ठीक है, हम बात करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है और इस आईसीडीएस की लाभ एवं सेवाएं क्या हैं। ठीक है, इन बिंदुओं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को, ठीक है, पूरे देखिएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकी शुरुआत कब हुई। ठीक, इनकी शुरुआत जानने से पहले हम एक घटनाक्रम की ओर नजर डालते हैं, वो है 1974। ठीक है, ये वो कालखंड है जब तत्कालीन सरकार ने, यानी कि भारत सरकार ने एक नीति जारी की। ठीक है, जिसका नाम है राष्ट्रीय बाल नीति। राष्ट्रीय बाल नीति, यानी कि तत्कालीन गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक नीति अपनाई गई जिसका नाम है राष्ट्रीय बाल नीति। और इस नीति के तहत भारत के, यानी कि राष्ट्र के सारे बच्चों को, यानी कि खास करके 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, अमूल्य निधि घोषित किया गया। अमूल्य निधि, यानी कि ये जो बच्चे हैं हमारे राष्ट्र की धरोहर है। ठीक है, और इस धरोहर को क्या करने के लिए, एक तरीके से विकास या बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक, ये वो दिन है, ठीक है, कब, 2 अक्टूबर 1975, यानी कि महात्मा गांधी के 106वें, ठीक है, जन्म दिवस के अवसर पे आईसीडीएस का क्या किया गया, शुभ आरंभ किया गया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस का क्या किया गया, शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपसे पूछा जाए कि आईसीडीएस का शुभ आरंभ कब हुआ, तो आप बता सकते हैं कि इसका शुभ आरंभ कब हुआ, 2 अक्टूबर 1975 को। ठीक है, किसके जयंती पे, महात्मा गांधी के 106वें जयंती के अवसर पे। ठीक है, और ये कौन से मंत्रालय के द्वारा संचालित की गई, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा ये क्या किया गया, संचालित किया गया। ठीक है, और इस मंत्रालय की एक जो विभाग है जिसका नाम है महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। इस विभाग को नोडल एजेंसी बना दिया गया, नोडल एजेंसी, नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। मतलब ये देश के अंदर चलाई जाने वाली जो आईसीडीएस है, ठीक है,
इसकी पूरे सेवाओं का, ठीक है, कहीं ना कहीं संचालन, ठीक है, देख रेख या निर्देशन किसके माध्यम से किया जाएगा? मानव संसाधन मंत्रालय के कौन से विभाग के द्वारा? महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार की नोडल एजेंसी क्या है? ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक, तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो पहली बातें आपको ये ध्यान में रखना है कि इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। ठीक, और इनकी शुरुआत कब हुई? ठीक, तो वो आपको ध्यान में रखना है 2 अक्टूबर 1975। और इसका संचालन कौन से मंत्रालय के द्वारा की जाती है? तो आप बता दीजिएगा कि मानव संसाधन मंत्रालय। ठीक है, और इसका नोडल एजेंसी क्या है यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिए महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक, इस प्रकार से ये योजना जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ये केंद्र प्रवर्तित योजना है साथियों। इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि ये आईसीडीएस जो सर्विस है, सेवाएं हैं या प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, इसको क्यों लागू की गई, इसका उद्देश्य क्या है? तो हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं। तो सभी हेडिंग दीजिएगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो यहां पे आईसीडीएस जो है, इनके प्रमुख तौर पे 5 उद्देश्य, प्रमुख तौर पे 5 उद्देश्य है इस आईसीडीएस की, यानी कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की। ठीक है, 5 उद्देश्य जिसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग दे उद्देश्य। ठीक, पहला उद्देश्य है इस आईसीडीएस का। ठीक, पहला उद्देश्य क्या है? एक तरीके से जो बच्चे के शारीरिक या बच्चों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की नींव डालना, सामाजिक विकास की नींव डालना। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, ठीक है, खास करके 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, ये हमारे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है, हमारे राष्ट्र की अमूल्य निधि है। ठीक है, तो इनका इस आईसीडीएस के माध्यम से क्या करना? इन बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की एक तरीके से नींव डालना, फंडामेंटल तैयार करना। ठीक है, क्योंकि यही बच्चे आगे चल करके क्या बनेंगे? ठीक है, हमारे राष्ट्र के धरोहर बनेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास की क्या करना? नींव डालना पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य इस बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण है, उन पे क्या करना? सुधार लाना, उनके विकास में सुधार लाना। ठीक है, तो ये कौन सी उद्देश्य है? कि पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना। ठीक है, ये इनका दूसरा उद्देश्य है। तो आप यहां पे नोट कर सकते हैं कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में क्या करना? सुधार लाना। ठीक है, यानी कि ये जो उद्देश्य है, नींव डालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तरीके से इस बच्चे यानी कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, उसके स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाना। ठीक, तीसरा उद्देश्य इस आईसीडीएस का है जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि जो हमारे देश में मातृ मृत्यु दर है, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ठीक, और कुपोषण, ऋणता। ठीक, और ये जो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, यानी कि हमारे जो प्राथमिक यानी कि शिक्षा के अधिकार, जिसमें शाला छोड़ने की प्रवृत्ति है, शाला छोड़ने की प्रवृत्ति, उसमें क्या करना? कमी लाना।
तो ये 3 उद्देश्य आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक, पहला मैंने कहा कि बच्चे के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास की नींव डालना। दूसरा उद्देश्य इस आईसीडीएस का है 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाना। ठीक, और भारत के और हमारे छत्तीसगढ़ भी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, भारत के मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, ऋणता और शाला छोड़ने की जो प्रवृत्ति है बच्चों में उसको कम लाने के लिए क्या किया गया है। ठीक है, इस आईसीडीएस सेवाओं की शुरुआत की गई है। ठीक, इसके अलावा यदि अगले उद्देश्य की अगर हम बात करें तो अगला उद्देश्य क्या है, ये जो सेवाएं हैं, ये जो कार्यक्रम है तभी संभव हो पाएगा कि जब क्या हो, विभिन्न विभागों के माध्यम से उसमें तालमेल बैठाया जाए। यानी कि यहां पे हम बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की बात कर रही है, यानी कि इनका संबंध एक शिक्षा विभाग से भी है, स्वास्थ्य विभाग से ही भी है, मानव संसाधन यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग से भी है। ठीक है, तो इन सभी विभाग की जो नीति है, ठीक है, और उसकी क्रियान्वयन है, उसमें कहीं ना कहीं तालमेल बैठाना, किसके माध्यम से, इस सर्विस के माध्यम से। ठीक है, आईसीडीएस के माध्यम से। ठीक, तो चौथा उद्देश्य हम यहां पे, इसका चौथा उद्देश्य क्या है, यानी कि बच्चों के विकास के लिए विभिन्न विभागों के जितने भी जो नीति निर्माण है या नीति निर्धारण ओके, एवं क्या है जो कार्यक्रम लागू करने के लिए ठीक है, करने में एक तरीके से प्रभावकारी तालमेल बैठाना। ठीक है साथियों, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका चौथा उद्देश्य क्या है कि बच्चों के विकास के लिए जो विभिन्न विभाग जो नीति बनाती है और उनका क्रियान्वयन करती है उसके बीच में क्या करना, एक तरीके से प्रभावकारी तालमेल बैठाना। ये कि वह उद्देश्य, चौथा उद्देश्य है आईसीडीएस की। ठीक, इसके अलावा पांचवा उद्देश्य क्या है, पांचवा उद्देश्य साथियों ध्यान रखना, उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से, उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से जो माताएं हैं, ठीक है, माध्यम से जो माताएं हैं उसकी क्षमता में क्या करना, विकास करना, यानी कि उसकी क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, माता माध्यम से यानी कि जो बच्चों के देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी जो आवश्यकताएं हैं, इसके लिए माताओं की क्षमता को क्या करना, बढ़ाना। माताओं की क्षमता को मतलब कहने का मतलब ये, आप सबको पता है कि माता क्या होती है, ठीक है, जो एक प्रारंभिक बाल्यावस्था है, यानी कि एक बालक के क्या है, प्रथम गुरु होता है। ठीक है, उनकी देख रेख, उसके पालन, ठीक है, कौन करती है, एक माता करती है। तो कहीं ना कहीं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से जो माता है, गर्भवती माता या शिशुवती माता, उसको क्या करना, बच्चों के देखभाल, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उसके संबंध में, उसके बारे में माता की क्षमता को क्या करना, बढ़ाना। ठीक, तो ये आईसीडीएस की क्या है, पांचवी उद्देश्य है। तो इन 5 उद्देश्य को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ठीक, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये 5 उद्देश्य आपको क्या हो गई होगी, स्पष्ट हो गई होगी। एक बार हम और इसको क्या कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं या एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला उद्देश्य मैंने आपको बताया, बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास करना। ठीक,
दूसरा उद्देश्य बताया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उसके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाना, ठीक। और देश के जो महिला मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, कुपोषण की ऋणता है, ठीक है, शाला छोड़ने की जो प्रवृत्ति है बच्चों में, उसमें क्या करना, कमी लाना। इसके साथ साथ, ठीक है, जो अलग अलग मंत्रालय के अलग अलग विभाग के द्वारा बच्चों और महिलाओं के लिए की जाने वाली प्रयास, ठीक है, नीति या जो क्रियान्वयन है, रेगुलेशन है, उसमें क्या करना, एक तरीके से सामंजस्य बना करके रखना। इस आईसीडीएस का क्या है, चौथी उद्देश्य है। पांचवा, ठीक है, माताएं हैं, जो शिशुवती माताएं हैं, गर्भवती माताएं हैं, ठीक है, उनकी क्षमताओं में क्या करना, विकास करना। किसके माध्यम से, विशिष्ट सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से। किस लिए, ठीक है, ताकि इसके संबंध में, यानी कि बच्चों के देखरेख, पोषण और शिक्षा के संबंध में, ठीक है। तो ये पांचवा उद्देश्य है जिसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं इस आईसीडीएस की क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रमुख विशेषता है, ठीक है। तो अगर मैं आईसीडीएस की विशेषता के बारे में बात करूं, यदि मैं सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की एक विशेषता की बात करूं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है साथियों कि ये जो सेवाएं हैं, ये जो कार्यक्रम है, ये जो कार्यक्रम है एक तरीके से बच्चों के देखरेख या देखभाल व पोषण, शिक्षा के संबंध में एक अनूठा कार्यक्रम है, या शिक्षा के विकास में अनूठा कार्यक्रम है। ध्यान रखिएगा, पहली विशेषता अनूठा कार्यक्रम, यानी कि बच्चों के जो देखरेख संबंधी जो बातें हैं उसके लिए एक अनूठा कार्यक्रम है। और कौन से बच्चे, ठीक है, बाल्या अवस्था, प्रारंभिक बाल्या अवस्था, यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के देखभाल, पोषण और शिक्षा के संबंध में जो विकास के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है, ठीक है। ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। याद रखिएगा, जिसमें क्या होता है कि जो एक तरीके से बहुपिछड़ित क्षेत्र है या जनजाति क्षेत्र है, ठीक, और जहां पे क्या है, एक तरीके से पोषण, है ना, जनजाति क्षेत्र है या फिर हम कहूं कि पिछड़े क्षेत्र है, तो वहां पे इस प्रकार के कार्यक्रम चलाने के लिए, ठीक है, एक अनूठा कार्यक्रम हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एक विशेषता आपको ध्यान में रखना है कि आईसीडीएस जो है एक तरीके से सामुदायिक कार्यक्रम है, सामुदायिक कार्यक्रम। अब ये सामुदायिक कार्यक्रम क्यों, यानी कि ये सिर्फ आईसीडीएस, इसमें सिर्फ सरकार की सहभागिता नहीं है, बल्कि यहां पे पंचायत की भी सहभागिता है, प्राथमिक शालाओं की सहभागिता है, ठीक है, वहां के जो सब धार्मिक या सामाजिक, ठीक है, या राजनीतिक नेता है उनकी भी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जो क्या है, संगठन है, महिला संगठन हो, ठीक है, इनके भी युवा क्लब हो, इन सब की क्या है, सहभागिता या सक्रिय योगदान है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आईसीडीएस क्या है, एक तरीके से सामुदायिक कार्यक्रम है, ठीक। तो ये दो विशेषता ध्यान रखना है। अगर हम तीसरी विशेषता में बात करें तो तीसरी विशेषता ये है इस बात के कि यहां पे इस योजना के द्वारा सरकार के बच्चे के देखभाल की बात नहीं करती, बल्कि यहाँ पे पोषण की बात होती है, उनके शिक्षा की बात होती है, ठीक है, ताकि एक दूसरे के रूप में एक दूसरे के उद्देश्यों को क्या किया जा सके, ठीक है, प्रयास किया जाए, यानी कि इंटीग्रेटेड प्रयास किया जा सके, ठीक है, या बच्चों में इंटीग्रेटेड विकास किया जा सके, ठीक है। तो यही क्या है, एक 3 विशेषता है इस आईसीडीएस का, जिसको हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं, हमने समझ लिया कि इसकी शुरुआत कब हुई, हमने बात कर लिया इसका उद्देश्य क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आईसीडीएस की लाभ एवं सेवाएं क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिए तो हेडिंग दीजिएगा, आईसीडीएस की लाभ एवं सेवाएं। आईसीडीएस के लाभ
एवं सेवाएं या सेवाएं। आईसीडीएस यानी कि समेकित बाल विकास सेवाएं, इनकी कितने सेवाएं हैं, या सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की कितनी सेवाएं हैं? 6 सेवाएं हैं। ध्यान रखिएगा, 6 सेवाएं। चलिए, इन 6 सेवाओं को हम क्या करेंगे, क्रमागत रूप से हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि वो, और जानेंगे कि वो कौन कौन से सेवाएं हैं। ठीक है, हम इनको 3 स्तर पे बात करेंगे। ठीक है, एक तो 6 सेवा वो कौन कौन सी है, ठीक, इस सेवा के हितग्राही कौन है, और तीसरा बात करेंगे, ठीक है, कि सेवा के माध्यम क्या है, या सेवा के माध्यम क्या है। ये 3 स्तर पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम सेवा देखते हैं कि पहली सेवा आईसीडीएस की, ठीक है, 6 सेवा में पहली सेवा जो हम देखने वाले हैं वो है टीकाकरण। टीकाकरण पहली सेवा है, टीकाकरण। ठीक है, आप सबको पता है कि टीकाकरण के माध्यम से, ठीक है, जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या करना, गंभीर बीमारी के बचाव के लिए टीका लगाना। ठीक है, उसी प्रकार से गर्भवती महिलाओं को लगाना। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पहली सेवा इस आईसीडीएस की है टीकाकरण। ठीक है, इनके हितग्राही कौन होंगे, पहला आपको ध्यान में रखना है 0 से 6 वर्ष के बच्चे, दूसरा गर्भवती महिला, गर्भवती महिलाएं। ठीक है, यानी कि जो टीकाकरण की सेवा है किसको प्रदान की जाएगी, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, दूसरा, ठीक है, गर्भवती महिलाएं को। ठीक, और ये किसके माध्यम से प्रदान की जाएगी साथियों, तो ध्यान रखना है कि ये एनम के माध्यम से, यानी कि एनम जो ऑक्सिलरी नर्स ऑफ मिडवाइफ है, ठीक है, यानी कि सहायिका, जो सहायिका चिकित्सा या नर्स है उसके माध्यम से, दूसरा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बाड़ी कार्यकर्ता, और तीसरा आशा वर्कर, जिसे हम छत्तीसगढ़ में कहते हैं मितानी, मितानी के माध्यम से, ये तीनों के माध्यम से, ठीक है, टीकाकरण की सेवा, ठीक है, इनको प्रदान की जाएगी, यानी कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं उसको प्रदान की जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगली सेवा की, तो 6 सेवा में अगली सेवा, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखना है स्वास्थ्य जांच, दूसरा स्वास्थ्य जांच। ठीक है, अब यहां पे जो ध्यान रखना है आईसीडीएस की अगली जो सेवा है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्वास्थ्य जांच, यानी कि किनको, जो बच्चे हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, और जो गर्भवती महिला है उनको क्या करना, उनकी स्वास्थ्य की जांच करना, साथ ही साथ शिशुवती महिला की। ठीक है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि स्वास्थ्य जांच सेवा के हितग्राही कौन होंगे, तो आप बता दीजिएगा 0 से 6 वर्ष के बच्चे। ठीक, दूसरा बता दीजिएगा गर्भवती महिला या गर्भवती महिलाएं, और तीसरा जो हितग्राही होंगे वो है, ठीक है, धात्री महिला या शिशुवती महिला, शिशुवती महिलाएं। ये 3 हितग्राही होंगे किसके, स्वास्थ्य जांच। तो आपको ध्यान में रखना है साथियों, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और शिशुवती महिलाओं की क्या की जाएगी, स्वास्थ्य जांच की जाएगी, किसके माध्यम से, तो ये भी एनम के माध्यम से। ठीक है, एनम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है, और तीसरा मितानिन। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे हमने समझ लिया टीकाकरण, 2 सेवाएं हमने पढ़ लिया, पहला सेवा है टीकाकरण, दूसरा स्वास्थ्य जांच, और इसके हितग्राही कौन कौन है। ठीक है, आप यहाँ पे बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, उसको सुन करके आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगली सेवा की बात करते हैं, अगली सेवा की बात करते हैं। तो अगली सेवा है संदर्भ सेवा,
अगली सेवा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। आप समझिएगा, हम तीनों स्तर पे ही बात करेंगे कि वो सेवा कौन से है, सेवा का हितग्राही को, सेवा के हितग्राही कौन है, लाभार्थी कौन है, और सेवा का माध्यम क्या है, ठीक। तो तीसरी सेवा आपको ध्यान में रखना है, संदर्भ सेवा। कौन सी सेवा? संदर्भ सेवा या संदर्भ सेवाएं, ठीक है। संदर्भ सेवाएं क्या है ये पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे स्वास्थ्य जांच, अब एनएम के द्वारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा, मितानिन के द्वारा जब क्या किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा, ठीक है, जांच की जाएगी 0 से 6 वर्ष के बच्चों की, गर्भवती महिलाओं की, शिशुवती महिलाओं की, ठीक है। अब इसमें से यदि पाया जाता है कि कोई 0 से 6 वर्ष के बच्चे, ठीक है, क्या है, कुपोषित है, गंभीर कुपोषण के शिकार है, निःशक्त बच्चे हैं, जोखिम वाले बच्चे हैं, या बीमार से ग्रसित बच्चे हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ऐसी महिलाएं जो खतरे, मतलब उस महिलाओं में खतरे के लक्षण दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ऐसे महिलाओं को और इस प्रकार के बच्चों को क्या करना, संदर्भ सेवाएं प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? आईसीडीएस के द्वारा, या फिर सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के द्वारा या 0 के द्वारा, ठीक है। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक। तो संदर्भ सेवाएं क्या हो गया, मतलब आपको स्पष्ट है, जांच करने के बाद, ठीक है, 0 से 6 वर्ष के ऐसे बच्चे, ठीक है, जो क्या पाए जाते हैं, गंभीर कुपोषित पाए जाते हैं, कुपोषित पाए जाते हैं, या निःशक्त बच्चे, ओके, या फिर हम कह सकते हैं बीमारी, गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चे, बीमारी इससे ग्रसित बच्चे, ठीक है। इन बच्चों को क्या की जाएगी, संदर्भ सेवाएं प्रदान की जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ यदि गर्भवती महिला, महिलाएं हैं, ठीक है, या शिशुवती महिलाएं हैं, ठीक है, जिसको क्या है, एक तरीके से खतरे, जिनमें खतरे के लक्षण दिखाई दे रहा है, खतरे के लक्षण, जिनमें खतरे के लक्षण दिखाई दे रहा है, ऐसे महिलाओं को और ऐसे बच्चों को क्या किया जाता है, संदर्भ सेवाएं प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है साथियों। और किसके माध्यम से प्रदान की जाती है, तो ये भी, ठीक है, सहायिका नर्स जो है, ठीक है, ऑक्सिलरी नर्स जो मिडवाइफ है, उसके द्वारा, एनएम के द्वारा, ठीक। दूसरा, ठीक, इनमें सहयोग कौन करेगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इसके माध्यम से, और मितानिन, ये तीनों मिलकर के, है ना, मितानिन के माध्यम से या आशा वर्कर के माध्यम से क्या किया जाएगा, ठीक है। ये संदर्भ सेवाएं इन बच्चे और इन महिलाओं को, कौन से बच्चे, ठीक है, 0 से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे, निःशक्त बच्चे, गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चे, ठीक है, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, जो जिनमें खतरों के लक्षण दिखाई दे रहा है, ऐसे महिलाओं को क्या की जाती है, संदर्भ सेवाएं प्रदान की जाती है, ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगला जो पॉइंट है, ठीक है, अगला जो सेवाएं हैं वो है, ठीक है, लिखिएगा चौथा, कौन सी सेवाएं, पूरक पोषण आहार की सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये जितने भी सेवाएं मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, इनके हम अलग अलग वीडियो देखेंगे, एक एक वीडियो, ठीक है, बहुत ही डिटेल से, विस्तार से हम बात करेंगे। फिलहाल हम इस आईसीडीएस के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके सेवाओं के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो कौन सी सेवाएं हैं, उनके हितग्राही कौन है, और उनके सेवा के माध्यम क्या है, ठीक है, इनको हम जान रहे हैं। इसके बारे में हम अलग से एक एक करके बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं पूरक पोषक आहार। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि पूरक पोषक आहार के हितग्राही कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूरक पोषण आहार किसको प्रदान की जाएगी, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, पहला 6 माह
से 6 वर्ष के बच्चे, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को, ठीक है। 6 माह क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 6 माह से पूर्व के बच्चे कहीं ना कहीं वो क्या है, स्तनपान या दूध पान के माध्यम से क्या करते हैं, अपने पोषण करते हैं, ठीक है। अब इससे बच्चे जो 6 माह के ऊपर के बच्चे हैं, यानी कि 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, उसको क्या किया जाएगा, पूरक पोषण आहार की व्यवस्था कराई जाएगी, यानी कि सेवा दी जाएगी, ठीक है। दूसरा, पोषण आहार सेवा किसको प्रदान की जाएगी? दूसरा ध्यान रखना है, गर्भवती महिला या गर्भवती महिलाएं, ठीक। और तीसरा, धात्री महिलाएं, धात्री महिलाएं, ठीक है साथियों। यानी कि यदि पोषण आहार की सेवाएं किसको प्रदान की जाएगी, यदि परीक्षा में आ जाता है तो आपको बताना होगा, ठीक है। 0 से 6 माह से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, गर्भवती महिलाएं को और धात्री महिलाएं को यानी कि शिशुवती महिलाओं को क्या की जाती है, पूरक पोषण आहार की व्यवस्था प्रदान की जाती है, ठीक है। किसके द्वारा? आईसीडीएस के द्वारा या आईसीडीएस प्रोग्राम के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है। चलिए, और ये माध्यम, ये किसके माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी? तो आपको ध्यान में रखना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से या आंगनबाड़ी के माध्यम से, ठीक है। आंगनबाड़ी के माध्यम से ये जो पूरक पोषण आहार है वो क्या की जाएगी, प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है, इस योजना के माध्यम से, इस सेवा के माध्यम से, ठीक है साथियों। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, अगली सेवा क्या है? अगली सेवा है स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा संबंधी सेवाएं, ठीक है। कौन सी सेवाएं? स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा संबंधी सेवाएं, ठीक है। अब ये जो मैं 5वां उद्देश्य मैं आप लोग को बताया था, कौन से उद्देश्य? यानी कि माताओं की क्षमता को विकास करने वाली बातें, ठीक है। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है, तो ये स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा की बात, ठीक है, ये माताओं की स्वास्थ्य और माताओं की पोषण और माताओं की शिक्षा की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा पोषण आहार, यहाँ पे बच्चे और जो गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं उसकी बात हो रही है। ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेवा जो है स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा सेवा, ठीक है, ये किसको प्रदान की जाएगी? तो पहला आपको ध्यान में रखना है, गर्भवती महिला, गर्भवती महिलाएं। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, कौन सी महिलाएं? धात्री महिलाएं या फिर शिशुवती महिलाएं, ठीक है। और तीसरा ध्यान रखना है कि जो इन महिलाओं में बच जाती है, यानी कि 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, ठीक है, सारी महिलाएं, ठीक है, ये भी इनको शामिल किया गया है। इसके अलावा, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, चौथा किशोरी बालिकाएं, ठीक है। तो इनके 4 हितग्राही होंगे, आपको याद रखना है साथियों, ठीक है। स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा, क्योंकि जब गर्भवती महिलाएं, ठीक है, पोषण के बारे में शिक्षित रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तो क्या होंगे, बच्चे, ठीक है, उत्पन्न होने वाले बच्चे भी क्या होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, क्योंकि पालन पोषण, प्रारंभिक पालन पोषण की जिम्मेदारी इन माताओं की होती है, तो उनको कहीं ना कहीं क्या होनी चाहिए कि शिक्षा, मतलब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और पोषण संबंधी शिक्षा क्या होनी चाहिए के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसको? शिशुवती महिलाओं को। साथ ही साथ 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, ठीक है, किशोरी बालिकाएं, तो इनको क्या है कि इन सारी जो यहां पे आप देख पा रहे हैं बोर्ड में, ये चारों प्रकार की जो महिलाएं हैं उनको क्या है, स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा की सुविधाएं क्या करना, प्रदान करना, इस आईसीडीएस की क्या है, ठीक है, 5वीं सेवा है, ठीक है। और ये किनके माध्यम से प्रदान की जाएगी साथियों? तो ध्यान रखना है कि ये जो सेवाएं हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है। इनके साथ साथ एक बोर्ड है,
ठीक है, जिसको कहते हैं फूड न्यूट्रिशन बोर्ड, ठीक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FNB। तो FNB भी क्या करेगा, कॉपरेट करेगा, ठीक है, क्या करने के लिए, इस सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। तो दो देखना है इस सेवा के माध्यम, दो आपको ध्यान में रखना है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और FNB यानी कि फूड न्यूट्रिशन बोर्ड, ठीक है। इनके माध्यम से इन महिलाओं को क्या की जाएगी, स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा संबंधी जानकारी दी जाएगी साथियों, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि लास्ट और अंतिम सेवाएं, ठीक है। तो अंतिम सेवाएं क्या है, शाला पूर्व शिक्षा, ठीक है। तो जो बच्चे हैं, ठीक है, कौन से उम्र के, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे, आपको ध्यान में रखना है, उनको क्या की जाएगी, इस सेवा के माध्यम से शाला पूर्व शिक्षा प्रदान की जाएगी, शाला पूर्व शिक्षा, ठीक है। ओके, मतलब छठवां जो हमारा सेवा है ICDS का, वो है शाला पूर्व शिक्षा। ये किसको प्रदान की जाएगी, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को, 6 वर्ष के बच्चे को याद रखेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि पूरक पोषक आहार, वो आपका क्या था, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे थे, ठीक है। और जो टीकाकरण वाली बात थी, वो 0 से 6 वर्ष, ये तीनों अंतर को आपको समझना है। टीकाकरण 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, पूरक पोषक आहार 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों को, और शाला पूर्व शिक्षा 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को प्रदान की जाएगी, ठीक है। और किसके माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से, किसके माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से, ठीक है। तो ध्यान रखना साथियों, इस प्रकार से ये हमारा ICDS की कितनी सेवाएं हो गई, 6 सेवाएं, जो क्या है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। क्योंकि सीधे तौर पे एक प्रश्न ये बन सकता है कि ICDS की कितनी सेवाएं हैं, या सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 की कितनी सेवाएं हैं, तो डायरेक्टली आप बता दीजिएगा 6 सेवाएं। वो कौन कौन से हैं, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, पूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षा और शाला पूर्व शिक्षा। ये 6 जो है क्या है, ICDS की 6 सेवाएं हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जो अभी हमने चर्चा की है। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आई होगी तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ करके या बैक जा करके आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा इसके बारे में, सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के बारे में, ठीक है। तो यदि आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और ये वीडियो अच्छा लगा, और यदि आप चाहते हैं कि और भी केंद्र प्रवर्तित योजना है, ठीक है, महिला एवं बाल विकास से संबंधित, राज्य प्रवर्तित योजना है महिला एवं बाल विकास से संबंधित, ठीक है, और इससे संबंधित जितने भी अधिनियम या कानून हैं, ठीक है, ये आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और पढ़ना भी चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना, आप सबको नमस्कार।